हेलो स्टूडेंट, हम आज बात करते हैं क्लास 10th में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएँ होती क्या हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके कुछ जो समीकरण बनेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक। रासायनिक अभिक्रियाएँ पढ़ने से पहले हमें उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बारे में पता होना चाहिए, जो आप पिछली 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे। थोड़ा सा मैं रिवीजन के तौर पर आपको बता देता हूँ। ओके, ठीक। स्टूडेंट, जब हम रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें पहले रासायनिक अभिक्रियाएं तो पहले हमें भौतिक परिवर्तन और रसायन परिवर्तन के बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। भौतिक परिवर्तन के अंदर क्या आएंगे, उसकी अवस्था, उस अवस्था के अंदर क्या आएंगी, ठोस, द्रव और गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। यदि इनमें परिवर्तन या उसके रंग में, किसमें, रंग में परिवर्तन है तो एक कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। ठीक। रासायनिक परिवर्तन क्या कहलाते हैं, उनकी जो नया पदार्थ बन जाता है। कोई जब दो या दो से अधिक जब एटम मिलते हैं यानी कि अणु मिलते हैं तो वे क्या बना, एक नया पदार्थ बना देते हैं, उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। जो अपनी अवस्था में पुनः न लौट सके उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वे होंगे जो अपनी अवस्था में वापस हम प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें आप उनकी द्वारा अपनी अवस्था में को वे प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वे होंगे जो अपनी अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते, जो पुनः अपनी अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते, जो पुनः अपनी अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक। जो पुनः अपनी अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते वे क्या कहलाएंगे, रासायनिक परिवर्तन। जो अपनी अवस्था प्राप्त कर लेंगे वे क्या कहलाएंगे, भौतिक परिवर्तन। क्या कहलाएंगे, भौतिक परिवर्तन। इसके अंदर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझो, जल है, आपने इसे फ्रीज किया यानी कि जमाया, जमाने के बाद ये किस में बदल गया, बर्फ़ में। किस में बदला, बर्फ़ में। ठीक। इसे क्या गया यहाँ पर, जमाया, आपने जल को जमाया, जमाने के बाद किस में बदल गया, बर्फ़ में। किस में बदल गया, बर्फ़ में। और यदि बर्फ़ को आपने हीट किया, क्या किया, अब बर्फ़ को आपने क्या कर रहे हैं, हीट यानी गर्म कर रहे हैं। जैसे आपने गर्म किया तो किस में बदल गया, जल में। किस में आ गया, जल में। जल से हमने बर्फ़ बनी, बर्फ़ से किस में बदल गया, जल में। तो हमने जल से ही जो जल है उसे बर्फ़ बनाया, फिर जल में हमें वही चीज़ प्राप्त हो रही है। अवस्था परिवर्तन हुई पहले बर्फ़ में, फिर बर्फ़ के बाद क्या मिल गया, हमें जल। तो हमें अवस्था तो वही मिल गई, यानी कि क्या, कौन सा परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन। क्योंकि वह पुनः अपनी अवस्था में लौट आया, वह पुनः अपनी अवस्था में क्या है, लौट आया, तो क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। अब देखो, रासायनिक परिवर्तन को एक एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। रासायनिक परिवर्तन में आपके पास था कागज़, आपने इसे क्या किया, गर्म किया, क्या बनाएगा, राख। क्या बन गई, राख। अब राख से हम इसे कागज़ प्राप्त कर सकते हैं दोबारा, कागज़ है, कागज़ को आपने गर्म किया, अब क्या बनी, राख। अब राख से क्या कागज़ को प्राप्त किया जा सकता है, नहीं। तो ये क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन। कैसा हुआ, रासायनिक परिवर्तन। इतनी बात तो क्लियर हुई होगी कि जो अपनी अवस्था में लौट आए तो वह कैसा, भौतिक परिवर्तन। जो अपनी अवस्था पर लौट कर ना आए, कैसा, रासायनिक परिवर्तन। क्लियर। एग्जाम्पल में जल है, जल से पहले हमने क्या बनाई, बर्फ़ बनाई, बर्फ़ बनी, बर्फ़ से क्या बन गया आपको, जल। यहाँ पर क्या है, कागज़ को गर्म किया तो आपकी क्या बनी, राख। राख को से कुछ नहीं बनाया जा सकता। ठीक। लकड़ी लो, लकड़ी को जलाओ, जलाओ से क्या, जलाओगे तो क्या बने, कोयले उसके, तो उनसे भी लकड़ी नहीं बनाई जा सकती। तो किसका एग्जाम्पल हुआ, रासायनिक परिवर्तन का।
आप लो दूध लियो, यहाँ एक और लियो एग्जाम्पल जो घरेलू है, दूध है, दूध को जमाया, जमाने के बाद क्या बनी? दही। क्या बनी? दही। दूध को जब जमाया तो आपने क्या बनाई? दही। अब क्या दही से आप दूध बना सकते हैं? दही से दूध बना सकते हैं आप? नहीं। तो कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा हुआ? रासायनिक परिवर्तन। बात क्लियर हुई? ये बात समझ में आई भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में? ठीक, यहाँ तक आपके क्लियर हुए होंगे। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होंगे क्या? भौतिक परिवर्तन वे होंगे जो अपनी अवस्था में लौट आएंगे, वे भौतिक परिवर्तन। जो अपनी अवस्था में पुनः न लौट पाएंगे वे क्या कहलाएंगे? रासायनिक परिवर्तन। ठीक, एक चीज़ और ले लीजिए यहाँ पर, आपने थाली है, बहुत सिंपल थाली है, या आपके घर में परात होती है, उसे आप क्या करते हो? दबाते हो, या उसे जब दबाते हो तो वे क्या हो जाती है? वहाँ पर से पिचक जाती है। क्या हो जाती है? दब जाती है, पिचक जाती है। तो उसके आकार में यानी कि अवस्था में परिवर्तन है। रो किसमें? अवस्था में परिवर्तन। फिर ठोकोगे पीटोगे फिर वो अपनी वही शेप में आ जाएगी, फिर अपनी वही शेप ला लेगी। तो कौन सा परिवर्तन हुआ वहाँ? भौतिक परिवर्तन। कैसा हुआ? भौतिक परिवर्तन। कैसा हुआ? भौतिक परिवर्तन। ठीक, जो अपनी अवस्था में न लौट पाए वे कैसा? रासायनिक परिवर्तन। जो अपनी अवस्था में लौट आए वे कैसा? भौतिक परिवर्तन। ये अब तो क्लियर हुआ होगा। ओके, अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। ठीक, अब बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया वो में क्या है उनके बारे में हम जानेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें नए गुणधर्म, कैसे? नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं। नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, ये बात क्लियर हुई? रासायनिक अभिक्रिया क्या बोलेंगे? वे अभिक्रियाएं जिनमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं। जैसे दूध से दही बनना, एग्जाम्पल अभी दियो, रासायनिक हुई है। और भोजन का पकना, यदि भोजन पक जाएगा तो उससे कच्चा भोजन थोड़ा बनाया जा सकता है। कच्चे भोजन को हम पका देते हैं तो पके भोजन से कच्चा भोजन प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो कैसा, किसका एग्जाम्पल? रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी कहलाएगी? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, और इसका एक एग्जाम्पल, जैसे यहाँ गुणधर्मों की बात आई है उसे ढंग से समझते हैं। यदि मैं जिंक की, किसकी? जिंक की, Zn क्या होगा? जिंक। क्या होगा? जिंक। यदि मैं जिंक की अभिक्रिया किसके साथ करवा दूँ? सल्फ्यूरिक अम्ल। किसके साथ? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, यदि मैं सल्फ्यूरिक अम्ल की H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराऊंगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ इसके जिंक सल्फेट, ZnSO4, जिंक सल्फेट प्लस H2, क्या बन जाएगा? H2। कौन सी हमें यहाँ पर एक गैस मिल गई? ये गैस क्या? H2, हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस मिली? हाइड्रोजन गैस। और क्या मिल गया? जिंक सल्फेट। क्या मिल गया? जिंक सल्फेट। तो यह क्या हुआ? हमारा अणु जो गुणधर्म क्या हो गए? अब चेंज हो गए, यानी कि जिंक के साथ अब क्या मिल गया? H2SO4 मिल गया, क्या बना? जिंक सल्फेट। और हमारा क्या था पहले? जिंक सल्फेट की जब हम अभिक्रिया हमने किसके साथ करवाई? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई, तो हमारा जिंक सल्फेट बना और H2 हमारी गैस लेकर ये यानी तैयार हुई उसके साथ हाइड्रोजन गैस। तो यही कहती है रासायनिक अभिक्रिया भी जो हमने पढ़ रहे थे वे क्या थी? एक नए गुणधर्मों के साथ नया पदार्थ बनेगा। नए गुणधर्मों के साथ नया पदार्थ बनेगा। अब देखो जिंक, यहाँ पर खाली जिंक थी, अब यहाँ क्या बन गई? जिंक सल्फेट, नया पदार्थ बन गया। यहाँ पर जिंक थी, यहाँ पर जिंक सल्फेट, तो एक नया पदार्थ यहाँ पर से हमें बन गया। ये चीज़ क्लियर हुई आपको? नया पदार्थ बन जाता है।
ठीक। आज रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी, रासायनिक अभिक्रिया के कल अभिलक्षणों के बारे में हम जानेंगे। ओके, कल इसके अभिलक्षण हम देखेंगे। नए पदार्थ के बारे में पता चला होगा। ठीक, ये केमिस्ट्री की हैं, आज से केमिस्ट्री स्टार्ट हुई है, आपको पता ही है, फर्स्ट चैप्टर है उसका, तो इसे कंटिन्यू देखते रहें। इन क्लासों को मिस ना करें, ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, इसीलिए आप रेगुलर इन क्लासों को अब कंटिन्यू देखें। ओके।